हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन, या फिर हम इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बायो का टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप ये समझिए कि प्रजनन होता क्या है। पहले आप देखेंगे कि प्रजनन क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रजनन की, तो प्रजनन का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आप बात करेंगे बेटा प्रजनन की, तो प्रजनन में क्या रहता है कि कोई भी जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी जीव जंतु अपने ही समान क्या करता है, कोई भी जीव जंतु जब अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन। यानी कि सभी जीव जंतुओं में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है, जिससे क्या करते हैं वो उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं, यानी उनकी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनकी जनरेशन खत्म नहीं होती है। तो प्रजनन की क्रिया क्या होती है कि जब कोई भी जीव अपने ही समान नई संततियों को या नए जीवों को उत्पन्न करता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन की क्रिया में कोई भी जीव वो क्या करता है, नए जीवों को उत्पन्न करता है। अब प्रजनन की अगर हम बात करें तो बेटा प्रजनन हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है हमारा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन क्या होता है बेटा, दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अब अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या देखेंगे हम कि लैंगिक जनन में हम लोगों को दो जीवों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन की क्रिया के लिए हमें दो जीव चाहिए, एक नर और एक मादा। अब होता क्या है बेटा, जब नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है और नर और मादा जो जीव हैं इनके, जब नर जो होता है उसके पास नर युग्मक होते हैं बेटा, नर युग्मक, और मादा के पास मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि नर युग्मक क्या होता है सर और मादा युग्मक क्या होता है, तो बेटा आप देखेंगे कि नर युग्मक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये शुक्राणु होते हैं हमारे, क्या होते हैं बेटा, शुक्राणु। और अगर हम बात करें मादा युग्मक की तो ये हमारे क्या होते हैं, अंडाणु। तो अगर हम शुक्राणु और अंडाणु की बात करें तो ये नर और मादा युग्मक हो जाते हैं। तो जब बेटा क्या करते हैं, लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं ना, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। यानी कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिले तो क्या हो गया बेटा, निषेचन हुआ। और निषेचन के बाद क्या हो गया, निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है बेटा, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लैंगिक जनन की हम बात करें तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी दो जनक होते हैं, दो जीव चाहिए अपन को, एक लेडी और एक जेंट्स, यानी कि एक नर और एक मादा। ठीक है, तो दोनों जीवों के जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से बेटा क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर उस भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। इस तरह से बच्चे का जन्म होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान। तो जितने भी अधिकांश मैक्सिमम अगर जीव जंतुओं की हम बात करेंगे ना, तो जितने भी हम स्तनधारियों की बात करते हैं, जैसे स्तनधारी है ना, हम स्तनधारी जीव, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं ना, जैसे कि अपन बात करते हैं स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं, जैसे इंसान है ना, मनुष्य में लिख देता हूं यहां पर बेटा, मनुष्य की अगर हम बात करें, उसके बाद भैंस, बकरी, बिल्ली। ठीक है, तो ये जितने भी जीव हैं इन सभी जीवों में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसके संलयन को यानी मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बात अगर हम करते हैं बेटा, तो हम किसकी बात करते हैं, अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज की एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यानी अलैंगिक जनन जो होता है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और इस क्रिया में क्या होता है बेटा, निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। ठीक है, जब निषेचन नहीं होता है तो निषेचन के बिना, यानी कि क्या होता है, एक ही जनक से क्या बोलते हैं, नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखोगे अलैंगिक जनन की बात करें हम,
तो अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। तो अमीबा में जो द्विखंडन होता है ना, तो वो क्या होता है, एक अमीबा होता है उससे दो बन जाते हैं। देखेंगे आप अमीबा में जैसे द्विखंडन, ये एक अमीबा है, इसमें क्या होता है बेटा, एक अमीबा से धीरे धीरे क्या करेंगे, इसकी सेल जो होगी वो धीरे धीरे फैलेगी, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसका आकार जो होता है वो बड़ा होते जाता है धीरे धीरे, ये न्यूक्लियस बड़ा, ये सेल बड़ी। फिर अगली स्टेज में क्या होता है, देखेंगे आप कि ये जो है अमीबा, इसका शेप थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है बेटा, ये दो अमीबा अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक से कितने बन गए, दो बन गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन, यानी कि एक से दो बने। तो इसमें क्या हुआ, निषेचन नहीं हुआ, लेकिन एक ही जनक से कितने जनक बने, दो बने। तो ये अमीबा की बात थी, अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये बिना निषेचन के, यानी निषेचन के बिना ही एक ही जनक से क्या हो रहा है, दो जनकों का निर्माण हुआ, यानी कि दो अमीबा बन गए। इनको पुत्री कोशिकाएं हम कहते हैं, इनको डॉटर सेल्स कहते हैं, हम इनको पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है बेटा, आप अगर देखेंगे तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है इसमें क्या, दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। पर अगर आप बात करेंगे अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन की क्रिया में हम लोगों को क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और अगर आप देखेंगे तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, दो जीवों के लक्षण आपस में मिलते हैं जब नया जीव बनता है। तो जब दो जीवों के लक्षण मिलते हैं तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है इसमें नए लक्षण आने की संभावनाएं होती है, यानी कि जो जीव बनेगा उसमें नए लक्षण आ सकते हैं। परंतु अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है बेटा, एक ही जीव होता है, उसी से नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो इसमें नए लक्षणों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा है कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और प्रजनन क्या होता है। और निषेचन भी आपको पता चला होगा कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की क्रिया को, उनके संलयन से किसका निर्माण होता है, निषेचन का निर्माण, और उसके संलयन से क्या होता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।